बेचारा जरा इस बिचारी के दिल को दुखाते हुए। आपसे इससे मतलब नहीं है कोई, आपसे इससे मतलब नहीं है कोई, आएगा जो जी में करूंगा वही, मुझको समझाओ ना, मैं समझदार हूँ, आज कोई किसी की सुनूंगा नहीं। तो बात सुनता जब कोई किसी की नहीं, वो कभी ना कभी धोखा खा जाएगा। चूर होगी पतंगे तेरी खोपड़ी, कर घुंघर पर्वत से टकराएगा। तो तुम यहाँ पर आए हो मुझे शिक्षा देने के लिए? यही समझो छोटे सरकार, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। अगर तुम्हारी जगह पर और कोई होता तो उसे इतना मारता कि उसका चेहरा पहचान नहीं। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि इस वक्त तुम किससे बात कर रहे हो। श्रवण, सोच लो कि इस वक्त तुम किससे खड़े होकर बात कर रहे हो। मैंने अच्छी तरह सोच और समझ लिया है। अपनी मान मर्यादा और इज्जत बचाकर यहां से दफा हो जाओ। श्रवण, ठीक है, आज तो मैं चला जाता हूं, लेकिन इतना जरूर याद रखना, अगर मैं इस जिंदगी में सही सलामत रहा तो याद रखना कि मैं इस अपमान का बदला एक दिन तुझसे जरूर चुकता कर लूंगा। चले जाइए छोटे सरकार, देख लूंगा तुझे। देवी और बाबूजी भूलू नहीं आपका ये है एहसान, और बचा लिया उस नीच से मेरी शान बाबा। और ऐसे मौके पे अगर आप ना आए बाबूजी हमारा फर्ज जो उसको मैं निभाया बेबी, हमारा फर्ज जो उसको निभाया देवी, मुझे भगवान ने भेजा तो आया देवी, मुझे भगवान। देवी बाबूजी तुम्हारी इज्जत बच गई, अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार करते हो। बाबूजी क्या बात है? तो क्या करूंगी मैं घर जाके परदेसी जी, रह गए मेरे घर में है कोई
क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शबनम है। शबनम, भगवान ने इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें कितना बड़ा गम दिया है। शबनम, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? बोलिए। अरे अपनी आंखों से शबनम आश्क ना बहा, वो तुम अपनी आंखों से शबनम अश्क ना बहा, वो तुम सहारा मैं बनूं, अब तो मुस्कुरा लो तुम, और सहारा पिका पापिनी अगरी न पाएगी। सहारा पिका पापिनी अगरी न पाएगी। और अंधेरे बीच में भटक के मर जाएगी। शबनम, हाँ, लेकिन ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो सावन है, सावन, नाम तो बहुत प्यारा है। और तुम भी तो बहुत प्यारी हो शबनम। शबनम, क्या बात है? लगता है कि तूफान आने वाला है। हाँ सावन, वो देखो, बारिश भी होने वाली है। हाँ सावन। अब क्या होगा? सावन, चलो वो जो झोपड़ी दिखाई पड़ती है आज की रात वहीं पर रुक जाओ, सुबह होते ही चले जाना अपने घर। ठीक है शबनम, अगर तुम कहती हो तो आज की रात हम तुम्हारी झोपड़ी में ही रुक जाते हैं। हाँ सावन, ए शबनम, क्या बात है? लगता है हमारा तुम्हारा मिलन भगवान को भी मंजूर है। शबनम, मेरे पास आओ। तुम हमें कभी भुलाओगी तो नहीं? नहीं सावन, तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। और मैं भी तुम्हें कभी भूल नहीं सकता, जो कि इतना प्यार करने लगा हूं तुमसे। सावन का महीना, क्या? सावन का महीना आया है, घटा से बरसा है पानी, ऐ माहिया बुझा दे प्यास जिया दी हो। सावन का से मुझे तूने मुझको छुआ
चलो चलते हैं। कहते क्या है, ऐसा जन मारा उसो पार है, साजन मारा उसो पार है, शलवन के आगे ऊंचा हार है। शोरीलाल, राजन, हमारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं राजन, आपके प्रजा कोई कष्ट कोई दिक्कत नहीं है राजन। शाबाश। आइए। कौन हो भाई? अरे हम कहा कहते हैं यार, क्या करने आए हो? नौकरी? हम तो नौकरी करते हैं। सही है भाई, अकेले मने हम थक जाए थे। देखो हम हमारे महाराज रख सकते हैं नौकरी पे। आपका नाम? ठीक है, हम अपने महाराज से पूछ के आ रहे हैं। राजदरबार के बाहर एक लड़का आया है, नाम उसका सावन है, नौकरी चाहिए। नौकरी की तलाश में आया। जी राजा, गांव से बुला के लाओ। भाई साहब आइए, गेट खुला है, नौकरी मिलेगी। एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात राजन? तो पास में आए हो क्यों तुम बेटा मेरे, पास में आए हो। तो पास में आए हो क्यों तुम बेटा मेरे, आपका चेहरा क्यों इतना मुरझाया है, आपका नाम क्या और रहते कहाँ, चेहरा कुम्हिलाया है, चेहरा कुम्हिलाया है। शाह जी, नाम सावन मेरा, शाह जी जान लो, नाम सावन मेरा। नाम सावन मेरा, शाह जी जान लो, ग्राम मेरा पलंगपुर बताया सही, नौकरी के लिए मैं हूँ आया यहाँ, आज दिल दर हकीकत सुनाया सभी। तो तुम्हारा नाम सावन है? जी महाराज। तुम पलकपुर गांव के रहने वाले हो? हाँ महाराज। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? महाराज, पिताजी को तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, सिर्फ मेरी एक माँ है, उसका नाम श्यामावती है। उसी ने हमें पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर आज इस काबिल बना दिया महाराज। तो तुम श्यामावती के बेटे हो? जी महाराज। क्या नाम तुम्हारा? सावन? जी महाराज। पलंगपुर के रहने वाले हो। हाँ तो तुम्हें नौकरी की तलाश है? हाँ महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ महाराज। तुम घबराओ नहीं, समझो अब तुम्हें नौकरी मिल गई।
आज से हम तुम्हें अपने इस दरबार का सेनापति नियुक्त करते हैं वाह महाराज। और तुम्हारी तनख्वाह महीने में 5,000 रुपए होगी। महाराज बहुत सौभाग्य की बात है, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दरबारी जाओ, सावन को ले जाओ, इसे सेनापति की वर्दी पहनाओ। खुश रहो। लड़का देखने में अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बात करने का ढंग और तरीका भी अच्छा लगता है। चोटीलाल, कहिए राजन। ये जो अभी भी लड़का नौकरी के लिए आया है, हाँ राजन। इसे देखा तुमने? हाँ राजन, देखा तो। तुम्हें लड़का देखने में कैसा लगता है? राजन, देखने में ये लड़का तो हमको बहुत अच्छा है, और दूसरी चीज पढ़ा लिखा भी लड़का है, बोलने बतलाने का ढंग भी अच्छा है, हमको तो हर काहू में अच्छा है राजन। ये यानी तुम्हें हर तरह से पसंद है? हर तरह से पसंद है। दरबारी, कहिए राजन। हमारी बेटी रेवती भी सयानी हो गई है। क्यों नहीं राजन? मैंने उसके लिए कई जगह लड़का भी देखा, लेकिन कोई लड़का हमें पसंद नहीं आया। इस लड़के को देखकर हमने सोचा है कि अगर हम अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दें तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा राजन। एक काम करते हैं। कौन सा काम? चलो चलते हैं पलंगपुर के गांव। हाँ, गांव में इसकी मां श्यामावती है, उससे चलकर इसके रिश्ते की बात इसकी मां से करते हैं। जैसे क्या राजन। आओ। चलो चला गया यार। चलते चलते कहना क्या है मास्टर? गाना तो आप लोगों ने सुना है, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। बोले तो है ओरिजिनल गाना, इसी माँ का डुप्लीकेट कैसे है? तो कैसे मास्टर? आई हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने। अपने ससुराल की बात आ बता रहे हैं भाई। आई हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, गोरे गोरे सालों पे